चुनाव की बात अमिताभ अग्निहोत्री के साथ ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार, एंड प्रयाग पीटीएमटी बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो। नमस्कार, चुनाव की बात अमिताभ के साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपने कैंपेन को दिन प्रतिदिन सरल से सरलतम करने की ओर रखा। आज अखिलेश यादव का नारा था, साइकिल पर बटन दबाओ, 5 साल राशन पाओ। आपको पता है उत्तर प्रदेश में 2 मुद्दे बहुत नीचे तक गहरे प्रभाव छोड़ रहे हैं। एक छुट्टा जानवरों का, सांडों का मसला जो खेती से जुड़े एक बड़ी आबादी को प्रभावित कर रहा है, और दूसरा फ्री राशन। सांड वाली समस्या गंभीर है, इसको भाजपा ने समझा, और राशन वाला मुद्दा गंभीर है, इसको अखिलेश यादव ने अच्छे से समझा। इसलिए सांड पर मोदी जी सामने आए और राशन पर अखिलेश यादव ने कहा कि टाइम टेबल की जरूरत ही नहीं, सीधा कह दो कि भाई हमको सरकार में लाओ, 5 साल फ्री राशन पाओ, साथ में 1 किलो देशी घी और सरसों का तेल भी। अब देखना ये होगा कि अभी जो भाजपा का वचन है, ये यानी भाजपा की सरकारों की व्यवस्था है, वो 31 मार्च 2022 तक मुफ्त राशन की है। अब आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, क्या होगा, ये अलग का विषय है। दूसरी ओर अखिलेश यादव है जो कह रहे 5 साल पाओ, साथ में पैकेज डील, घी भी और तेल भी। मैंने किसी से पूछा कि अब ये जो 3 चरण है, 5वां, 6वां और 7वां, इनमें सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? तो लोगों ने कहा कि यही मुद्दे 2 हैं। अब न हिंदू है न मुसलमान है, क्योंकि सांड सबके लिए समान रूप से नुकसानकारी रहा और राशन सबके लिए समान रूप से हितकारी रहा। किसी ने मुझसे कहा कि राशन का मुद्दा सांड से ज्यादा बड़ा है। मैंने पूछा कैसे? बड़ा अद्भुत उत्तर दिया उसने। उन्होंने कहा कि खेत सबके पास नहीं है, पेट सबके पास है। तो अब ये मसला है खेत का और पेट का। बात बिल्कुल दुरुस्त है, खेत सबके पास नहीं लेकिन पेट सबके पास है। अब अखिलेश यादव ने इसी चीज को टारगेट करने की कोशिश की है और वो नारा गढ़ के लाए हैं, साइकिल का बटन दबाओ, 5 साल राशन पाओ। योगी जी फायर ब्रांड नेता हैं भाजपा के। उनका तेवर दिन पर दिन समाजवादी पार्टी को लेके कठोर होता जा रहा है, कठोरतम। आज मुख्यमंत्री चित्रकूट में थे। आपको ये तो मालूम ही है कि चित्रकूट वाला जो इलाका है, बांदा चित्रकूट उस तरफ वाला, वो डकैतों से प्रभावित रहा। तो आज मुख्यमंत्री जी ने वहां समाजवादी पार्टी का उल्लेख करते हुए आतंकवाद, आतंकवादियों और डकैतों दोनों का समर्थक सपा को बताया। कहा समाजवादी पार्टी इन दोनों की समर्थक है, आतंकवादियों की और डकैतों की। डकैत पहली बार उसमें इनकॉर्पोरेट हुए हैं, वरना तमंचावादी, नमाजवादी तक चल रहा था मामला, आतंकवादी, और लेकिन डकैत भी आ गए। अब उत्तर प्रदेश में मेरे ख्याल से संगठित गिरोह वाले डकैत कितने कहां सक्रिय हैं, ये तो देखना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। लेकिन मुख्यमंत्री ने आज आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी डकैत और आतंकवादी इन दोनों के समर्थन में चलने वाली पार्टी है। उत्तर प्रदेश में एक और डेवलपमेंट हुआ आज। बाकी खबरें तो आप देखते ही रहते हैं, सुनते ही रहते हैं, लेकिन एक रोचक डेवलपमेंट हुआ सिराथू में। सिराथू वो विधानसभा क्षेत्र जहां से डिप्टी चीफ मिनिस्टर और भाजपा में पिछड़ों का बड़ा चेहरा केशव प्रसाद मौर्य चुनाव लड़े और उनके खिलाफ
सोनेलाल पटेल और कृष्णा पटेल की बेटी पल्लवी पटेल चुनाव लड़ रही हैं समाजवादी पार्टी की टिकट से। केशव मौर्य और पल्लवी पटेल एक ही वर्ग से आते हैं। आज पल्लवी पटेल के समर्थन में इस चुनाव में पहली बार निकली अखिलेश यादव की धर्मपत्नी डिंपल यादव और अभिनेत्री और सपा की बड़ी नेता रही, राज्यसभा की मेंबर रही जया बच्चन। तो समा बंधा। डिंपल यादव ने कहा कि 3 बहू एक साथ उत्तर प्रदेश की, एक पल्लवी, एक जया जी और एक मैं यूपी की बहू। जया बच्चन की बारी आई तो जया जी ने कहा कि मैं बड़ी बहू हूं, डिंपल छोटी बहू है। यह भी बात ठीक है, बहुत फासला है जया बच्चन और डिंपल यादव की उम्र में। और डिंपल यादव ने एक बात और, जया बच्चन ने एक बात और की। उन्होंने इलाहाबाद से अमिताभ बच्चन के चुनाव लड़ने का दौर याद किया और कहा कि जब अमित जी चुनाव लड़ने आए थे तो मैंने लोगों से कहा था कि बहू को मुंह दिखाई में यही चाहिए कि अमित जी को जिता के भेज दो। तालियां बजी। हेमा मालिनी कहीं प्रचार के लिए जाएं और धन्नो वाला शोले का डायलॉग न सुनाए तो कहाँ मजा आता है। तो ये जो सिनेमा के लोग हैं इनके साथ अपने अदाएं हैं। तो डिंपल जी की उस पर बड़ी तालियां बजी जया बच्चन जी के इस वक्तव्य पर। और उन्होंने कहा कि आज मैं आपसे मांग रही हूं कि अपनी इस बेटी को पल्लवी पटेल के लिए कहा कि जिता के भेज दीजिए। यहां तक तो सब पिक्चर अच्छी रही, लेकिन एक लोचा हो गया डिंपल यादव के भाषण में। डिंपल यादव ने अपने भाषण में मुख्यमंत्री के कपड़ों के रंग पर निशाना साध दिया और उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ के कपड़े गहरी जंग के रंग के होते हैं। भाजपा ने लपक लिया और भाजपा के तमाम नेताओं ने ये सवाल उछाल दिया हवा में कि आखिर डिंपल यादव और उनके परिवार को भगवा रंग से इतनी एलर्जी क्यों है। मुझे लगता है डिंपल यादव कहीं ये बोलकर भाजपा की पिच पर चली गई। अखिलेश यादव इस चीज को बचा रहे थे अभी तक अपने प्रचार में। और एक दृश्य और है जो आपके साथ मुझे साझा करने का मन है आज। जैसे डिंपल यादव पहली बार निकली प्रचार में, वैसे ही डिंपल यादव के साथ तो चलो ये है, वही वो घर परिवार भी देख रही हैं। लेकिन कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी जब 60% 65% चुनाव निपट लिया तो आज नमूदार हुए उत्तर प्रदेश में, प्रगटे भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, आज प्रगटे रायबरेली में। अब लोग कहें कि राहुल जी को देखें कि सुने, देखे ही इतना अरसा हो गया, तू मेरे सामने तुझे देखूं की बात करूं, कुछ ऐसा मामला हो गया शायराना। खैर, राहुल जी ने भाषण दिया और वो अपने परिवार का जो बेल्ट है उसमें थे, तो स्वाभाविक है वहां कंफर्ट जोन है थोड़ा गांधी परिवार का। हालांकि चुनाव हार गए लेकिन अदरवाइज वहां गांधी पट्टी उसको बोलते हैं आज भी। राहुल गांधी के भाषण का जो कोर इश्यू था वो इतना सा था कि मोदी सरकार ने तमाम सरकारी कंपनियां बेच डाली। तो राहुल गांधी सवाल उठा रहे थे कि जब सब कुछ बेच डाला तो नौकरी देंगे तो देंगे कहां से। राहुल गांधी को लगा कि शायद उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में नौकरी का मुद्दा भी चल रहा है और खासतौर पर अखिलेश यादव अपने हर भाषण में नौकरी के मुद्दे को विस्तार से लेते हैं। तो उन्होंने भी उस नौकरी के मुद्दे को आज छूने की कोशिश की और अपनी हाजिरी उन्होंने उत्तर प्रदेश के चुनाव के रजिस्टर में दर्ज करा दी। जिसे हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो क्लास टीचर अटेंडेंस लेते थे रजिस्टर में, तो हम लोग कहते थे यस यस सर,
तो वैसे उस अंदाज में कुछ राहुल गांधी जी आए। अब आगे उनकी कितनी सक्रियता रहती है ये देखना होगा कि उनकी व्यस्तता उत्तर प्रदेश के चुनाव में दिखती है या कहीं और दिखती है, क्योंकि अब चुनाव बहुत कम समय का उत्तर प्रदेश का बचा है। तो कुल मिला के मानकर चलिए कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में सांड बड़ा सवाल बना है, नौकरी और रोजगार बड़ा सवाल बना है, मुफ्त राशन एक बड़ा सवाल है, एक बड़ा विषय है। और अब जो चुनाव बचा है उसमें आपको, ऐसा मेरी समझ कहती है, हिंदू मुसलमान का शोर कम सुनाई देगा, क्योंकि हिंदू मुसलमान का शोर बनारस के इलाकों में तब भी नहीं सुनाई दिया जब 1992 को 6 दिसंबर को अयोध्या में ढांचा गिरा था। उसके बाद भी वो इलाका थोड़े अलग मिजाज का है। हाँ, लेकिन सांड और बनारस में तो सांड का और भी गजब मामला है। वहां तो नंदी महाराज यत्र तत्र सर्वत्र, खेत में ही नहीं सड़क पर भी है, जितने खेत में उससे ज्यादा सड़क पर हैं। और सांड का वो देखिए, एक छोटे स्कूल जाने वाले बच्चे का एक वीडियो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया आज। उसका नाम भी अर्जुन यादव है, जो अखिलेश यादव के बेटे का नाम है। वो बच्चा कह रहा है कि भोजपुरी में कि अगर विकास देखना है तो अखिलेश यादव को वोट दो, और अगर खेत में 5 साल देखने हैं तो नरेंद्र मोदी को वोट दो। उसका वीडियो ट्वीट किया। वो खैर उनकी अपनी प्रचार की शैली है अखिलेश यादव की, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि, और उत्तर प्रदेश के एक बड़े अखबार ने आज लिखा भी, एक पूरे पेज का एक डिटेल्ड एनालिसिस है, और उसके बीच में एक उग्र, नाराज, कुपित सांड की बड़ी सी फोटो है, और उस पर उसका समअप किया है उस अखबार ने कि अब जो चुनाव बचा है उसमें सबसे बड़ा मुद्दा यही नंदी महाराज है। तो आज मुझे लगता है कुल मिला के उत्तर प्रदेश के चुनाव का ये परिदृश्य रहा। आज के लिए इतना ही। कल फिर इसी समय इसी मंच पर आपसे मिलूंगा और उत्तर प्रदेश चुनाव की कुछ ऐसे ही रोचक और गहरे अर्थ रखने वाली बातें आपके साथ साझा करूंगा। धन्यवाद। चुनाव की बात अमिताभ अग्निहोत्री के साथ, ब्रॉट टू यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार, एंड प्रयाग पीटीएमटी बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो।